5G फोन है। हाँ तो वाईफाई हमारा हमेशा ऑन रहता है बिना पासवर्ड का। हाँ हाँ, बिना पासवर्ड का सारे सब लोग फायदा उठाओ, ठीक है। चलो देखो, विश्व में आपका सीएनजी से, शांत रहो बस, सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल जो लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है, ठीक है। हाँ, जापान ने लॉन्च की, ठीक है। क्या हो गया, आप पढ़ो भाई, अब बस हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, लिखते रहो अपना साथ में थोड़ा बहुत, ठीक है। चीन ने नहीं, अपना भाई भारत देश है यार, तुम भी, ठीक है। और भारत का है, लिखो बजाज ऑटो ने, ठीक है। बजाज ऑटो कंपनी है उसने, ठीक है। बजाज ऑटो ने ये शुरू किया है, ठीक है। बजाज ऑटो ने शुरू किया है सीएनजी वाला। आपने सुना होगा सीएनजी से कार चलती है, सीएनजी से आपका, हाँ वो तो चीजें हैं, ठीक है। आप सीएनजी से, हाँ सीएनजी से जो चलेगा वो आपकी मोटरसाइकिल चलेगी, ठीक है। हाँ, इसमें 25 तक नहीं, शायद ट्रायल वगैरह चल रहा है इनका। हाँ कंप्लीट हो चुका, लॉन्च भी किया है, ठीक है। अरे वो चीज अलग है, ठीक है। जो 10% एथेनॉल वाला है वो अलग है, ठीक है, ये वाला नहीं। इसमें देखना है यहाँ पर इसने लॉन्च की है, ठीक है। और उसके बाद में लिखना ये लॉन्च कब करेगा, तो लिखना 18 जून 2024 को, 18 जून 2024 को ये लॉन्च करेगा। और यहाँ पर लिखना, फिर उसके बाद में आपने सीएनजी लिखा है, ठीक है। तो सीएनजी जो है, सीएनजी के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें लिखना, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने बता दिया जस्ट। आपका बजाज ऑटो है, इसने लॉन्च किया है विश्व में पहली बार, वो भी इंडिया का है। मोटरसाइकिल चलेगी सीएनजी से। सीएनजी के बारे में लिखना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस होता है। और यहाँ पर लिखना इसमें क्या होता है, इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी आपका वो होता है, तो मैक्सिमम होता है मेथेन होता है, ठीक है। मेथेन कितना पाया जाता है आपका, 80% से 90% तक मेथेन पाया जाता है, ठीक है। मेथेन पाया जाता है। फिर उसके बाद में इसे और किस नाम से बोलते हैं, तो इसे कहा जाता है इको फ्रेंडली गैस कहा जाता है, ठीक है। इको फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली गैस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें प्रदूषण सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ पर इको फ्रेंडली आपका गैस कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा आप लिखना यहाँ पर, जो 80 से 90% जो मेथेन पाई जाती है इसमें सीएनजी में, ठीक है। सीएनजी में मेथेन के बारे में लिखना यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। और लिखना ये कहाँ से निकलता है, जब जानवर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं तब निकलता है। और क्या, और कहाँ से निकलता है, जब ये धान की खेत से निकलता है, ठीक है। धान की खेत से निकलता है। और हाँ वही पागुर जो बोलते हैं, ठीक है, धान की खेत से। और फिर आपका ये आर्द्र भूमि जो होती है वहां से निकलता है, ठीक है, वहां से ये निकलती है। ये नेचुरल गैस है, प्राकृतिक रूप से मिलती है, जहाँ पर कोयला वैला मिलता है वहीं से ये निकलती है। कोयला बनता कैसे है, तो बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों साल पहले वहां पर पेड़ पौधे दब गए होंगे, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया इको फ्रेंडली वाला, 80 से 90% मेथेन पाया जाता है। अब देखना है यहाँ पर दूसरा चीज क्या है, एक लिखना, एक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस लॉन्च की गई है कहाँ पर, चलने वाली जो है बस कहाँ पर लॉन्च की गई, ठीक है। तो दिल्ली में अपने, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये दिल्ली में, और अभी जस्ट शायद 23 में लॉन्च हो कुछ भी, ठीक है, 23 में, 24 चल रहा है तो ये पिछला है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखना यहाँ पर, ये हमने बता दिया। और फिर उसके बाद में ये चीजें आपको सब चीजें बता दी, यहाँ पर लिखना आगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें और लिखो, जैसे आपका है कि वैदिक घड़ी का सबसे, जो आपका विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई, तो लिखना विश्व की पहली वैदिक घड़ी का कहाँ स्थापित की गई, तो ये आपका उज्जैन एमपी में। कहाँ पर, तुम लोग सब गलत बता रहे हो, ठीक है, उज्जैन एमपी में, ठीक है। अब ना बोलो थोड़ी देर, नहीं तो तुम्हारा सब लोगों का लगेगा कि यार गलत बता रहे हो सब, ठीक है। उज्जैन एमपी। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके कितने, इसमें 60 मिनट नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें 60 मिनट नहीं होते हैं।
और आपका इसमें कितना आपका क्या नहीं होता है भाई, इसके बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें 24 घंटे नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 24 घंटे नहीं होते हैं, और इसका मतलब फिर कितने घंटे होते हैं, तो 30 घंटे होते हैं, 30 घंटे होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके 30 घंटे होते हैं इसमें, ये 30 घंटे होते हैं, और यहाँ पर 48 मिनट होते हैं, ठीक है, मिनट होते हैं। ये किस पे काम करती है, तो लिखना सूर्य के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, सूर्य के सिद्धांतों पर कार्य करती है, सूर्य के सिद्धांतों पर कार्य करती है ये वैदिक घड़ी। तो ये आपका है कहाँ पर, उज्जैन एमपी में स्थापित की गई। तो ये भी आप चीज यहाँ पर लिख लो। एक चीज और क्या है, जस्ट हमने बताया था आपका, ये क्या है भाई, पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो लिखो भारत में पहला पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर, स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर ओपन किया गया, तो ये ओपन किया गया है, इसका नाम है संबलपुर उड़ीसा, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में ये किया गया, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में किया गया। लाइट नहीं आ रही क्या पीछे, तो चल रहा है, ठीक है, चलो संबलपुर उड़ीसा, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा हो गया। और ये हमने बता दिया आपका मेथेन होती है, उसको फिलहाल बंद रखो, नहीं तो उसमें वो आएगा, ठीक है, थोड़ी देर, हाँ बंद कर दो थोड़ा, ठीक है। ये मेथेन है, ठीक है, और मार्स गैस ये आप तो समझ चुके होंगे, ठीक है, धान की खेती जो होती है, आर्द्र भूमि, और ये हमने सब कुछ बता दिया। आर्द्र भूमि कहाँ पे, शुष्क भूमि, ठीक है, नमी वाली जो भूमि होती है उसे आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड सिटी बोला जाता है, ठीक है, वेटलैंड। और दूसरा एक क्वेश्चन आप लिख लो, होमवर्क में करना है आपका, क्या करना है, लिखो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉन्क्लेव कहाँ खोला गया, मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, ठीक है, मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, ठीक है, मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, दक्षिण एशिया का, ठीक है, दक्षिण एशिया है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब आपका क्या है, कुछ और एक आध और क्वेश्चन लिखो, अच्छे क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर, ठीक है, हाँ होमवर्क में लिखो यहाँ पर। पहला सवाल जो पढ़ चुके हैं उन्हीं में से देते हैं, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर लिखना, जो तिरंगी बर्फी है, ठीक है, बर्फी है, इसे ये कहाँ की है, जिसे डीआई टैग दिया गया, ठीक है, तिरंगी बर्फी को। और क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप लिखना कि उस्ता कला, ठीक है, उस्ता कला को भी आपका जीआई टैग दिया गया, तो ये हो गया आपका। फिर अगला बताना है आपको कि क्या बताना है, ये बताओगे आप G20 का जी, ये उस्ता कला लिखा है, ठीक है, उस्ता कला, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, उस्ता कला, ठीक है, उस्ता कला, ये इसको भी जीआई टैग दिया गया। G20 का लिखना, G20 का अगला सम्मेलन मतलब 2000 आपका जो 24 में कहाँ पर होगा, ठीक है, 2024 में कहाँ पर होगा, मतलब कौन होस्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला लिखो, ईरान किस संगठन का नया सदस्य बना है, ठीक है, नया सदस्य बना है, ये कोई बता सकता है किसका बना है, ईरान के संगठन का नया सदस्य बना है, ठीक है, ईरान के संगठन का नया सदस्य बना है, ईरान के संगठन का नया सदस्य बना है, ठीक है, हाँ नहीं तो ब्रिक्स का तो नहीं बना है, ठीक है, ब्रिक्स में तो आपके अलग कंट्री थे, ठीक है, इसका